बच्चों, आज हम लोग 12वीं के बाद होने वाले एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई के बारे में विस्तार से समझेंगे। जेई क्या है, इस प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किस प्रकार के कॉलेज में परीक्षा मिलता है, इस प्रवेश परीक्षा को कौन दे सकता है और इस प्रकार के कॉलेज के द्वारा हम कौन से प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं, कितने नंबर की परीक्षा होती है, लगभग कट ऑफ कितना जाता है, इन सभी के बारे में विस्तार से आज के इस वीडियो में समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले इस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस परीक्षा का फुल नेम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये भी बच्चों एक नेशनल एग्जाम है, राष्ट्रीय परीक्षा है जो पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए एक साथ होती है। बच्चों, इस प्रवेश परीक्षा के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है। किस प्रकार के इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। बच्चों, पूरे भारतवर्ष में स्थित एनआईटी कॉलेजेस और आईआईटी कॉलेजेस एवं ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में जेईई के परीक्षा के द्वारा प्रवेश मिलता है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों कॉलेज में, इन तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जेईई है। बच्चों, इस परीक्षा को कौन करवाता है? इस परीक्षा को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है। चूंकि ये एक नेशनल एग्जाम है, इसलिए एक नेशनल एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट की परीक्षा को करवाती है, वही एजेंसी इस परीक्षा को भी करवाती है। लेकिन मेरे बच्चों, ये जो परीक्षा होती है वो 2 चरणों में होती है। एक होता है बच्चों मेंस और एक होता है बच्चों एडवांस्ड। ये परीक्षा जो एनडीए के द्वारा कराई जाती है वो 2 स्टेप्स में होता है, मेंस और एडवांस्ड। मेंस के द्वारा एनआईटी में एडमिशन मिलता है और एडवांस्ड के द्वारा आईआईटी और ट्रिपल आईटी कॉलेजेस में प्रवेश मिलता है, एडमिशन मिलता है। लेकिन मेरे बच्चों, हम लोग बिना मेंस दिए सीधे एडवांस नहीं दे सकते। मेंस देकर उसके कट ऑफ को क्रॉस करने से या उसके मिनिमम मार्क्स को क्रॉस करने से एडवांस देने का अवसर हमें होता है और इस एडवांस देने के द्वारा हम आईआईटी और ट्रिपल आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। मेंस अकेले देके हम एनआईटी जा सकते हैं और मेंस और एडवांस दोनों देकर हम आईआईटी और ट्रिपल आईटी जा सकते हैं। ये था बच्चों जेईई एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ी सी इसकी पात्रता को समझते हैं, एलिजिबिलिटी को समझते हैं और उसके बाद हम लोग इसका मार्क स्कीम देखेंगे, अंक विभाजन देखेंगे, फिर इसका थोड़ा कट ऑफ भी समझेंगे। ओके बच्चों, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बच्चों, जो एनआईटी होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो प्रत्येक राज्य में एक होता है। छत्तीसगढ़ का एनआईटी रायपुर में स्थित है बच्चों, सिचुएटेड है और भारत सरकार ने कई कॉलेजेस को आईआईटी के रूप में मान्यता दिया हुआ है और उन कॉलेजों में दाखिला इसके द्वारा होता है। बच्चों, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगी। सामान्यतः मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो एक ही ब्रांच में होती है, एक ही पाठ्यक्रम होता है जिसको हम लोग एमबीबीएस बोलते हैं। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होता है तो इसमें कई प्रकार के स्ट्रीम शाखाएं या ब्रांचेस मौजूद है।
जैसे बच्चों इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारे बच्चों माइनिंग, केमिकल, इस प्रकार के कई ब्रांचेस इंजीनियरिंग के हैं। और चूंकि एक ही कॉलेज में कई ब्रांचेस चलती है, इसलिए मेडिकल की तुलना में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है बच्चों। एक ही कॉलेज में हर स्ट्रीम में कई बच्चे होते हैं, इस तरह कुल सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, अच्छा अब हम लोग इसके बारे में थोड़े से इसकी पात्रता को समझेंगे। बच्चों इसकी पात्रता को देखें तो इसको कौन दे सकता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों हर 12th का वह बच्चा जो गणित समूह के साथ या मैथ स्ट्रीम के साथ 12th की पढ़ाई किया हो, वो इस परीक्षा को दे सकता है। मैथ्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय भी होना अनिवार्य है। इसके लिए बच्चों पिछले साल के पहले तक इसका जो 12th के अंक की जो आर्तता थी, कितने मार्क्स 12वीं में होने चाहिए थे, वो 75% अंक हुआ करते थे। लेकिन लास्ट ईयर 21 से वो कंपल्शन को हटा दिया गया बच्चों। 12th में यदि हमारा गणित संकाय के साथ 50% है तो हम इस एग्जाम को देकर इनके कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। 12th मैथ्स के साथ होना चाहिए और 12th 50% के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। जो तीसरी इसकी एलिजिबिलिटी है बच्चों, वो है बच्चों की हम लोग इसमें क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। एक है बच्चों यहाँ पे भी आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। और सेम वही चीज हमको ध्यान रखना है, आधार कार्ड में जो हमारा नाम है और हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, ये दोनों हमारे 12th के मार्कशीट से एकदम मैच होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नाम है और जो जन्म दिनांक है वो बिल्कुल 12th के मार्कशीट से मैच करते हुए होना चाहिए। बच्चों अगर इसके कितने बार इसको दे सकते हैं इसको सोचे तो बच्चों ये हम लोग 3 बार दे सकते हैं। बस ये इसका एक खास बात है, हम इस परीक्षा को 3 बार ही दे सकते हैं। जबकि नीट में बच्चों 17 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक हम कितने बार भी दे सकते थे, लेकिन जेईई की परीक्षा हम सिर्फ 3 बार दे सकते हैं। बच्चों यदि हमने 12वीं 2022 में पास किया है तो बच्चों हम 2023 का अटेम्प्ट और 2024 का अटेम्प्ट हम दे सकते हैं। इस तरह ये 3 अटेम्प्ट हमारे हैं, 2022, 23 और 24 का अटेम्प्ट। अगर किसी एक बार हमने नहीं दिया है तो भी वो अटेम्प्ट काउंट होगा बच्चों। मतलब 2022 12वीं पास बच्चा 3 बार इस परीक्षा को दे सकता है। 3 अटेम्प्ट ही है। 17 ईयर के ऊपर का बच्चा 3 अटेम्प्ट इस परीक्षा को दे सकता है। ओके बच्चों, ये थी इसकी न्यूनतम एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी नीट के एग्जाम के लिए। बाकी कोई खास बात नहीं। 12th मैथ्स के साथ 12th 50% होने चाहिए, आधार कार्ड होना ही चाहिए जिसका नाम और डेट ऑफ बर्थ 12th से मैच करना होना चाहिए। 3 बार दे सकते हैं। अगर 22 के 12th पास आउट है तो 22, 23 और 24 ये 3 सालों का अटेम्प्ट आपका है। लेकिन बच्चों 3 साल है, अटेम्प्ट हम नहीं बोल सकते। बच्चों पिछले सालों से जेईई मेंस की परीक्षा साल में 4 बार हो रही है, ठीक है। लेकिन इस साल कितना होगा इसको मैं बताने जा रही हूं बच्चों। बच्चों 2022 में गवर्नमेंट ने तय किया है कि इस परीक्षा को 2 सेशन में लेगी। इस परीक्षा को 2 सेशन में लेगी। पिछले साल 4 सेशन थे, 4 सेशन एक ही साल में। जो आप उसमें सबसे बेहतरीन नंबर लाएंगे वो आपका काउंट हो जाएगा काउंसलिंग के समय। लेकिन इस साल
सिर्फ 2 सेशन आपको दिए हैं। पहले सेशन का फॉर्म 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भराया गया है बच्चों 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक पहले सेशन में होने वाली परीक्षा की फॉर्म को भरा लिया गया है। बच्चों आज 1 तारीख है, उससे अभी कल इसका लास्ट डेट था फर्स्ट सेशन का। बच्चों ये जो परीक्षा होगी, फर्स्ट सेशन की परीक्षा जो होगी वो पहले 2 मई को होनी थी, ऐसा नोटिफिकेशन था, लेकिन चूंकि 2 मई को सीबीएसई के 12th बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए वो परीक्षा वहां से टलने की संभावना है और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 21 अप्रैल के बाद 4 दिन तक ये परीक्षा होगी। ठीक है, 21 अप्रैल और उसके बाद 24, 25 और 26 अप्रैल तक ये 4 दिन पहले सेशन की परीक्षा होगी। बच्चों अब ये सोचने की बात है कि ये परीक्षा 4 दिन क्यों होगी, क्योंकि ये परीक्षा बच्चों ऑनलाइन मोड में है। ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में है। आप अपने घर में बैठ के नहीं लिखेंगे, आपको एक परीक्षा केंद्र दिया जाएगा, वहां जाके ऑनलाइन मोड में इस एग्जाम को आपको देना है। चूंकि बच्चों ये ऑनलाइन में मोड में है, इसलिए इतने ज्यादा बच्चों का परीक्षा एक ही सेशन में एक समय में संपन्न कराना संभव नहीं। इसलिए बच्चों 4 दिन में सुबह शाम 2 पाली में करके एक परीक्षा होती है। और जितनी परीक्षा होती है बच्चों, अगर बाय द वे 4 दिन हो रही है, सुबह शाम करके हो रही है, तो 8 सेट प्रश्न पत्र आएंगे और इन 8 सेट का जो कट ऑफ होगा या परसेंटाइल कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगी बच्चों। लेकिन बस फिलहाल इतना समझिए, 2022 में जेईई की परीक्षा 2 सेशन में होगी। पहले सेशन की परीक्षा 21 अप्रैल के बाद 4 दिनों में संभावित है, जिसका फॉर्म भरा चुका है बच्चों। और ये जो परीक्षा होती है वो ऑनलाइन मोड में होती है, इसलिए उसको 4 दिनों में मॉर्निंग इवनिंग करके 8 सेशन में संपन्न कराना होता है। लेकिन मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है इसे मैं थोड़े बाद में आप लोग को समझाऊंगी। बच्चों जो इसका दूसरा सेशन है वो मई के लास्ट 10 डेज में संभव है। ओके, वो मई में आप मई 21-22 के बाद संभव है, लेकिन उसका कोई क्लियर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। ओके बच्चों, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इसके कैसे इसका नंबर कैलकुलेशन होता है ये सबको थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे कितने प्रश्न आते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों जेईई में स्पेशली हम मेंस का समझेंगे, एडवांस का मार्क्स स्कीम बाद में समझेंगे, अंक विभाजन बाद में समझेंगे, पहले मेंस का समझते हैं। बच्चों जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें 90 प्रश्न 2021 में आए हैं बच्चों। लेकिन 90 प्रश्न आपको नहीं करने, आपको उसमें से सिर्फ 75 प्रश्न करने हैं। ये चॉइस भी कोविड के कंडीशन में बच्चों को दिया गया है। ठीक है, 90 प्रश्न आते हैं जिसमें से 75 प्रश्न करने होते हैं। इन 90 प्रश्नों का विभाजन कैसा है इसको थोड़ा समझते हैं। बच्चों मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 30-30 प्रश्न जेईई मेंस की परीक्षा में आता है बच्चों। 30 और 30 क्वेश्चन। लेकिन ये 30 क्वेश्चन एक सेक्शन में नहीं है बच्चों, इसे 2 सेक्शन में हम बांट सकते हैं, ए और बी। ए सेक्शन में बच्चों 20 क्वेश्चंस होते हैं और बी सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं। इन 20 प्रश्नों को करना अनिवार्य है, कंपलसरी है बच्चों। इन 20 क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा जिसको आप कंप्यूटर में एंटर करेंगे। ओके, ये एमसीक्यू पैटर्न का होगा। जबकि बच्चों बी सेक्शन का जो 10 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है।
जबकि बी सेक्शन का 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब उसमें विकल्प नहीं है बच्चों। न्यूमेरिकल्स होंगे, गणित के प्रश्न होंगे जिसको आप हल करेंगे और जो भी आपका उत्तर आएगा वो आप अपने कंप्यूटर से एंट्री कर देंगे। बाय द वे किसी प्रश्न का उत्तर आपका आया 7.678, ऐसा कोई आप एक न्यूमेरिकल हल किए और ऐसा आंसर आया, तो आप इसको अपने कंप्यूटर के कीपैड से एंट्री करेंगे, विकल्प नहीं दिखाएगा। एंट्री करने का भी रूल है बच्चों, दशमलव के 2 बाद के अंकों तक आपको उत्तर एंट्री करना है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, आप हल करेंगे, उसमें से जो उत्तर आएगा उसमें से आपको डेसिमल के 2 बाद तक के डिजिट के उत्तर को कीपैड से एंट्री कर देना है। लेकिन बच्चों ये 10 प्रश्नों को आपको नहीं करना है, इसमें से सिर्फ 5 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। 20 प्रश्न ए सेक्शन के और 5 प्रश्न बी सेक्शन के, कुल मिला के 20 + 5 25 प्रश्न एक सब्जेक्ट से आपको बनाने हैं। ये एमसीक्यू पैटर्न का होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होगा। इसको 20 को करना कंपलसरी है। यहाँ पे आप छाट के 5 करेंगे। यहाँ पर आपको कोविड के कारण डिलीटेड पोर्शन का बेनिफिट मिलेगा। ओके बच्चों, इन 5 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स होगा जिसको आप हल करेंगे, जो उत्तर आएगा उसके 2 डिजिट तक का आप कंप्यूटर सेट में बैठ के एंट्री करेंगे। इस तरह बच्चों आपको एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, इन 25 क्वेश्चन में एक चीज और मैं बताना भूल गई बच्चों, इस सेक्शन में आपको +4 नंबर मिल जाएगा। एक प्रश्न 4 नंबर का है, एक प्रश्न सही होने पर +4 मिलेगा, गलत होने पर -1 हो जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन ये जो 5 प्रश्न आप कर रहे हैं, सही होने पर +4 तो मिलेगा, लेकिन गलत होने पर माइनस मार्किंग यहां नहीं है, यहां माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है। सही है तो +4 मिल जाएगा, लेकिन गलत होने पर आपका नंबर नहीं कटेगा, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है क्योंकि आप नंबर एंट्री कर रहे हैं। ओके बच्चों, इस तरह 25 प्रश्न है जिसमें 20 प्रश्न में माइनस मार्किंग और 5 प्रश्न में माइनस मार्किंग नहीं है। यही प्रारूप बच्चों इन दोनों पे भी अप्लाई होगा। सेम वैसे ही 2 सेक्शन में आएंगे, 20 एमसीक्यू, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, 20 को करना कंपल्शन, उसमें माइनस मार्किंग भी होगा। और जो सेक्शन बी के 5 प्रश्न है उसमें न्यूमेरिकल ही आएंगे फिजिक्स के, ताकि आपको अंक एंट्री कर पाएंगे, और लेकिन यहाँ माइनस मार्किंग नहीं होगा। केमिस्ट्री में भी अगर आएंगे तो सेम बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ए में 20 प्रश्न एमसीक्यू आपको करना अनिवार्य होगा, सही करने पे +4, गलत करने पे -1। लेकिन जो सेक्शन बी होगा वो भी न्यूमेरिकल, मतलब केमिस्ट्री में ये जो 10 प्रश्न होंगे वो 100% न्यूमेरिकल ही होंगे, ताकि आप लोग उसके आंकिक मान को एंट्री कर पाओ। और यहाँ लेकिन उस सेक्शन में माइनस मार्किंग नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। हर सेक्शन से 25 प्रश्न करने हैं और 3 सेक्शन है, तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई बच्चों, ये देखिए 75 प्रश्न, और 75 प्रश्न में प्रति प्रश्न 4 नंबर है, तो जेईई मेंस की परीक्षा हो गई बच्चों 300 अंकों की। इस तरह बच्चों जेईई मेंस की परीक्षा 300 मार्क्स का है। ओके, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समझने का कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, इसके नंबर सिस्टम को हम थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एडवांस के प्रारूप को भी समझते हैं बच्चों। जेईई एडवांस
वही बच्चा दे पाएगा जो जेई मेंस को क्लियर करेगा। जेई एडवांस, आईआईटी और ट्रिपल आईटी कॉलेज के दाखिले के लिए होता है और इसको वही दे पाएगा जो मेंस को क्लियर कर पाएगा। बच्चों जेई एडवांस के प्रश्नों को देखें तो उसके प्रश्न फिक्स नहीं होते बच्चों। जेई एडवांस के जो प्रश्न का प्रारूप फिक्स नहीं है कि इतने ही प्रश्न आएगा, उसका प्रारूप प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। जो एजेंसी एनटीए ही करवाती है लेकिन वो आईआईटी कॉलेजेस से इसके प्रश्न पत्रों को तैयार करती है और जो आईआईटी कॉलेज एडवांस के प्रश्न पत्रों को सेट करता है उसे पूरी छूट होती है कि वो अपना प्रारूप तय कर ले। लेकिन बच्चों अगर पिछले कुछ सालों के प्रश्नों के तरीके को हम लोग समझें तो प्रश्नों के तरीकों को समझ सकते हैं। देखो बच्चों इसमें भी एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एडवांस में भी आता है, एक मल्टी करेक्ट पैटर्न में भी प्रश्न आते हैं। ये बच्चों सिंगल करेक्ट है, मैं क्या है विस्तार से समझाऊंगी। और बच्चों इसमें जो तीसरे प्रकार के प्रश्न दिखाई देते हैं वो सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको भी समझाऊंगी क्या है बच्चों। और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन जिसको मैंने अभी समझा दिया। एमसीक्यू ये क्या है बच्चों, 4 विकल्प होंगे प्रश्न के, उसमें एक सही होगा। सिंगल करेक्ट, यहां पे विकल्प 4 होंगे लेकिन एक से ज्यादा उत्तर सही होगा, मल्टी करेक्ट होगा। ये क्या है बच्चों, ये कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उत्तर 1 से लेकर 10 तक के अंकों के बीच का आएगा। मतलब ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसका आंसर 1, 2, 5 ऐसा आएगा जिसे आप कंप्यूटर कीपैड से एंट्री कर देंगे। सिंगल इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 1 से लेकर 10 तक का उत्तर आएगा ऐसे न्यूमेरिकल्स का। ओके, अब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों न्यूमेरिकल्स रहेगा और आप हल करेंगे तो इंटीजर में और फ्रैक्शन में, मतलब दशमलव तक उत्तर आ सकता है। जैसे मैंने बताया 7.567 ऐसा उत्तर आ सकता है जिसमें आपको दशमलव के 2 अंकों के बाद तक के उत्तर को कीपैड से एंट्री करना होगा। यह है बच्चों एडवांस के आने वाले प्रश्नों का प्रारूप। कितने प्रश्न रहेंगे, कितने नंबर रहेंगे, इसको बताना मुश्किल है बच्चों। ये जो एजेंसी जिस आईआईटी से इस प्रश्न पत्र को तैयार कराती है वो इसके प्रारूप को तय करती है, लेकिन इन 4 प्रकार के प्रश्न वहां पर आ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहां पे भी माइनस मार्किंग है, सही प्रश्न पर +4 है, लेकिन गलत प्रश्नों पर एमसीक्यू में तो -1 है, लेकिन बच्चों यहां पे मल्टीपल करेक्ट में -2 भी हो सकता है। मतलब यहां पर मार्किंग स्कीम में -1 का प्रारूप नहीं है, -2 भी हो सकता है। अगर देखो बच्चों 1 से ज्यादा विकल्प सही था और आपने एक आध विकल्प को छोड़ दिया तो -1 -2 भी हो सकता है। ये 4 प्रकार के प्रश्न एडवांस्ड में देखे जाते हैं। ओके बच्चों, बस यही है, बाकी कितने नंबर का है, कितने प्रश्न आएंगे इसको बताना कठिन है बच्चों। प्रश्न 4 प्रकार के होंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल इंटीजर और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस मार्किंग है, सब माइनस मार्किंग है, सही पर 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। ओके बच्चों, अब हम लोग थोड़े से इसके कट ऑफ और इसके कॉलेज के संबंध में थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं बच्चों। बच्चों जेईई का जो मार्किंग स्कीम है वो नीट से बिल्कुल हटकर है बच्चों। जेईई के मार्किंग स्कीम में अंकों का कैलकुलेशन परसेंटाइल में होता है।
परसेंटेज नहीं, अंक टोटल अंक में नहीं दिखते, परसेंटाइल में होता है। क्यों ऐसा होता है इसको भी थोड़ा समझते हैं बच्चों। मैंने बताया ये ऑनलाइन मोड में होने वाली परीक्षा है और कई जैसे 4 दिन होगी, सुबह शाम होगी, तो लगभग 8 सेट प्रश्न पत्र मिलेंगे। 8 सेट प्रश्न पत्र होंगे। एक सेट में हो सकता है जैसे 24 मई को पहली परीक्षा है तो उसके सुबह वाले पाली में 1 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, तो वो उस प्रश्न पत्र को हल कर रहे होंगे। शाम वाले पाली के बच्चे दूसरे प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। उन प्रश्न पत्रों के प्रश्न अलग होते हैं बच्चों, उनकी कठिनाई का स्तर अलग होता है। तो लेकिन बच्चों को अलग अलग कठिनाई का स्तर परीक्षा होने के कारण उसके मार्किंग स्कीम को कुछ ऐसा बनाया है कि बच्चों को नुकसान ना हो। बच्चों देखो बच्चों, मैं एक समझा रही हूं। बाय द वे, ए सेट पेपर, पहला पेपर ए सेट पेपर, वो बच्चों 300 नंबर का हुआ। उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर जो बच्चा लाया वो 280 के करीब लाया, और उसका रैंक जो भी आया बच्चों, ये फर्स्ट रैंक अपने उसमें आया। 1 लाख बच्चों में फर्स्ट रैंक लाया। ओके बच्चों, लेकिन उसकी वो हाईएस्ट है। तो ये 280 वाला जो बच्चे का नंबर है वो 100 परसेंटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 100 परसेंटाइल होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट है। अब इस बच्चे की तुलना और इसके रैंक की तुलना अन्य बच्चों से की जाती है। ठीक है बच्चों, इसके रैंक की तुलना उस सेशन में बैठे अन्य बच्चों से करके वैसे तुलना करके परसेंटाइल निकाला जाता है। रैंक की तुलना करके भी परसेंटाइल निकाला जाता है, और इसके सापेक्ष अन्य बच्चों को जो नंबर मिले हैं उसकी तुलना करके भी परसेंटाइल निकाला जाता है। जो भी हो बच्चों, हाईएस्ट 100 परसेंटाइल होता है, और इसके कंपेयर में बाकी बच्चों का परसेंटाइल घटते चला जाता है। बच्चों जैसे सेक्शन बी में यदि 300 नंबर का वो भी हुआ, यहाँ भी 1 लाख के करीब बच्चे बैठे। बाय द वे, वो प्रश्न पत्र बहुत कठिन था और वहां हाईएस्ट 260 हुआ। तो ये 260 सेट बी के प्रश्न पत्र के लिए 100 परसेंटाइल हो जाएगा। एक सेट सरल प्रश्न में 280 100 परसेंटाइल है, तो दूसरे सेट में 260 100 परसेंटाइल है। अब इसकी तुलना बाकी बच्चों से करके उनकी परसेंटाइल निकाल ली जाती है। बच्चों संक्षिप्त में मैं कहूं तो ये समरूपता लाने के लिए किया गया एक प्रणाली है, जिससे बच्चों को कठिन प्रश्न पत्र या सरल प्रश्न पत्र होने से कोई नुकसान ना हो। ओके बच्चों ये देखा गया है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर लेते हैं तब आप एडवांस देने के पात्र हो जाते हैं। 90 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर लेने पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी आप एडवांस देने के लिए पात्र हो जाते हैं, और एसटी और एससी कैटेगरी 85 परसेंटाइल के ऊपर रहने से आप उसके पात्र हो जाते हैं। बच्चों यदि आपका 97 परसेंटाइल के ऊपर है, 95 से लेकर 97 परसेंटाइल के ऊपर है, तो अच्छा एनआईटी आपको मिल सकता है। बच्चों एक अच्छा एनआईटी कॉलेज आपको मिल सकता है। बच्चों अगर अंक कितने समझने का कोशिश करें तो यदि बच्चों हमारा 175 नंबर के करीब आ गया 300 में, तो हमें बेहतरीन एनआईटी कॉलेजेस में अच्छा शाखा मिल सकता है। ओके बच्चों, एडवांस में भी वही है, परसेंटाइल सिस्टम में ही कैलकुलेशन है, और वहां पे भी आईआईटी और ट्रिपल आईटी में प्रवेश मिलता है। मुझे लगता है बच्चों कि इस वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा मोड़ा एक अच्छी जानकारी हो गई होगी कि हमको कितना स्कोर करना है एनआईटी के लिए। 175 नंबर से ऊपर, या हम लोग कहें तो 97 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना होगा, और आईआईटी के लिए भी यही है बच्चों। ठीक है, लेकिन आईआईटी के लिए जो एडवांस का प्रश्न पत्र है वो मेंस के प्रश्न पत्र से कठिन आता है। बच्चों यहाँ पे कहाँ से आता है? बच्चों ये दोनों 11th और 12th के एनसीईआरटी के बुक से ही आता है। ये 11th और 12th के एनसीईआरटी के बुक से ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है। लेकिन बच्चों ये तीनों उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है,
क्योंकि तुम लोग समझे होगे कि सभी में न्यूमेरिकल सिंगल इंटीजर वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन ये सब प्रश्न है, इसलिए आंकिक प्रश्नों का भंडार होता है बच्चों जेई की परीक्षा है। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर से तो आता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर पाते हैं तो बड़े आसानी से आप जेई में इसको क्रैक कर सकते हैं। ओके बच्चों, मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल होगा। ओके बाय बच्चों।